हेलो दोस्तों, मेरा नाम राज है। मेरी उम्र 22 साल है और रंग गोरा, लंबाई 5.8 इंच है। मेरी स्लिम बॉडी सुंदर है। तो आइए अपनी रियल लाइफ स्टोरी के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूँ कि ये मेरी पहली कहानी और बिल्कुल सच्ची घटना है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि एक कहानी है मेरी मामी और मेरे बारे में। मेरी मामी का नाम कविता है। एक कहानी उन दिनों की है जब मैं बीए कर रहा था। उन दिनों मैं अपने नाना नानी के यहाँ रहकर पढ़ाई कर रहा था। घर के परिवार में नाना नानी और 2 मामा थे। मेरे दोनों मामा की शादी हो चुकी थी। मेरे दोनों मामा अपने पत्नियों के साथ रह रहे थे। मेरी बड़ी मामी के 2 बच्चे थे और छोटी मामी को 4 साल शादी को हो चुके थे, लेकिन अभी तक कोई बाल बच्चा नहीं थे, जिससे छोटी मामी दुखी रहा करती थी। मेरी मामी उम्र में बस कुछ ही साल बड़ी थी। मामी बहुत हरी भरी और सेक्सी औरत है। वैसे मेरी बड़ी मामी भी दिखने में अच्छी थी, लेकिन उनके साथ मेरा ज़्यादा बोलचाल नहीं रहती थी। मैं छोटी मामी के साथ काफ़ी खुला हुआ था और शुरू से ही उनसे मैं हंसी मजाक खुलकर करता था। उन दिनों मामी 25 और मैं 22 वर्ष का था, जैसा कि मैं आप लोगों को शुरू में ही बता दिया था। मेरी मामी का फिगर चमकीला था, जिसे मैं हर रोज एक हवस भरे निगाहों से देखा करता था। मैं भी बचपन से ही स्मार्ट था, जिससे कि अब भी मेरे कॉलेज की सारी लड़कियां मुझसे बहुत खुली हुई थी और मेरी मामी भी मुझसे बहुत पसंद करती थी। दोस्तों, मैं अभी तक बहुत लड़कियों के साथ घूमा था, लेकिन एक बार भी किसी के साथ शारीरिक संबंध नहीं बनाया था। इसलिए अपने मामी को जब भी देखता था तो उनके साथ संबंध बनाना चाहता था। इसी चक्कर में मैं हमेशा उनके पीछे पीछे लगा रहता था। शायद मेरी मामी भी समझ गई थी कि क्यों मैं उनके पीछे ज़रूरत से ज़्यादा लगा रहता था, लेकिन कुछ बोलती नहीं थी। कभी कभी तो मेरा मन कहता था कि मैं मामी से साफ साफ सब कह दूं कि मामी, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो और मैं आपके साथ संबंध बनाना चाहता हूं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं होती थी। मामी भी मुझसे अक्सर आकर लड़कियों के बारे में पूछा करती थी कि कॉलेज में कोई भी लड़की अच्छी लगती है या मेरी कोई गर्लफ्रेंड है या नहीं। मैं उनसे हमेशा न कहकर टाल देता था। एक दिन शाम के समय जब हम खाना खाकर सोने जा रहे थे, तब मामी ने मुझे अपने कमरे में सोने के लिए कहा। तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों, मामा कहाँ गए हैं। मामी ने बताया कि तुम्हारे मामा मेरी मौसी यानी कि अपने बहन के यहाँ गए हुए हैं और मामी को अकेले सोने में डर लगता था। हम दोनों रात को एक ही बेड पर सोए। देर रात जाने के बाद जब मामी गहरी नींद में सो रही थी, तब मैंने देखा कि मामी की पूरी साड़ी सरक कर कमर से ऊपर चली गई थी। मेरी मामी को अंधेरे से बहुत डर लगता था, इसलिए उन्होंने लाइट जलाकर सोई थी, जिससे सारा जन्नत साफ साफ दिखाई दे रहा था। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने मामी को अपने बाहों में भर लिया, जिससे मामी की नींद खुल गई और मामी मुझे डांटने लगी। फिर मैंने हिम्मत बनाते हुए मामी को बोला कि मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, इसलिए मैंने आज तक किसी को भी अपनी गर्लफ्रेंड नहीं बनाया। मैं आपको ही अपनी गर्लफ्रेंड मान चुका था। तब मामी मेरी बात मान गई, लेकिन उनके मन में डर था कि जब ये सब बातें मामा को पता चलेगी तो क्या होगा। मैंने उन्हें दिलासा देते हुए कहा कि मामी, ये सब बातें आपके और मेरे बीच ही रहेगी। हम अपने कपड़े उतार कर एक दूसरे के साथ लेट गए। तब मामी ने मुस्कुराते हुए मेरी ओर एक नज़र देखा। मैं देखते ही सब समझ गया कि मामी अब एकदम से मान गई हैं। तो मैंने उन्हें अपनी बाहों में जकड़ लिया और चुंबन करने लगा। तेजी से चुंबन के कारण मामी तेज तेज से सिसकारियां लेने लगी। कुछ समय बाद हम दोनों शारीरिक संबंध बनाए। उस दिन के बाद हमें जब भी मौका मिलता, हम दोनों एक दूसरे से लिपट कर लगातार शारीरिक संबंध बनाते हुए खूब मजा लेते थे।